हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जुगनू न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की मालूमाती वीडियो औरतों से मुतल्लिक है। औरतों की एक पोशीदा बीमारी लिकोरिया क्या है और ये ख़वातीन के लिए मसले की शक्ल कब इख्तियार कर लेता है। ख़वातीन में लिकोरिया एक ज़रूरी अमल है और इसका बर वक्त इलाज भी एक ज़रूरी अमल है। अगर ये रतूबत अंडे की सफ़ेदी की तरह शफाफ हो, इसमें बू ना हो और माहवारी से चंद दिन पहले आए तो नॉर्मल है। लेकिन जब इसकी यौमिया मिकदार 2 मिलीलीटर से ज़्यादा हो या आपके ज़ेरे जामा कपड़ों को गीला करता हो, इसमें बू आए खारिश हो तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। इस्लामाबाद की माहिर अमराद निस्वां प्रोफेसर डॉक्टर नाबिया तारक का जो हमें ख़वातीन की तौलीदी सेहत से जुड़े एक ऐसे मसले को आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रही थी जिस पर बात करना ख़वातीन के लिए हमेशा से ही मुश्किल रहा है। डॉक्टर नाबिया तारक से हमने लिकोरिया के हवाले से गलत फहमियों पर तफसीली बात क्यों की। सबसे पहले मैं इसका पस मंज़र बताना चाहूँगा। मेरी तरह आपने भी मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए दीवारों और अखबार के अंदरूनी सफ़ात पर बाज़ ऐसे इश्तिहारात यकीनन देखे होंगे जिन पर ख़वातीन के पोशीदा अमराज, नस्वानी अमराज का यकीनी इलाज, लिकोरिया का जड़ से खात्मा और इन्हीं से मिलते जुलते जुमले देखे होंगे। इश्तिहारों में किए गए दावों से कता नज़र इनमें लिखे जुमलों की सनसनी ने जहां सारा बचपन खराब किया, वहीं मसले का शिकार लड़कियों के अंदर वसवसा डाले रखा कि पता नहीं लिकोरिया आखिर क्या बला है, जिसे पोशीदा भी कहा जा रहा है और इसके इलाज की मार्केट से शहर भर की दीवारें भी बड़ी पड़ी हैं। ऐसे माहौल में लिकोरिया का सामना करने वाली लड़कियों के जहन पर क्या असर पड़ता है और सेहत से जुड़े इस मसले पर बात करना आखिर इतना मुश्किल क्यों है। हमने इस मुतल्लिक बात की गुजरात की रिहायशी समीना शाह से, जो ना सिर्फ बलोगत के वक्त से ही लिकोरिया के बायस मुश्किलात झेलती रहीं बल्कि ममनुआ मौजू समझने जाने के बायस इस पर बात करने से भी हिचकिचाती रहीं। वो कहती हैं कि मैं काफ़ी छोटी थी जब से मुझे ये मसला था। बचपन में समझ ही नहीं आती थी कि ये क्या चीज़ है, खुदा न खास्ता बड़ी बीमारी तो नहीं। जब दीवारों पर लिखा देखा कि लिकोरिया के मर्ज से जान छुड़ाएं तो पता चला कि ये एक बीमारी है और लिकोरिया इसका नाम है। समीना शाहद अब शादीशुदा खातून हैं, लेकिन नौ उम्र में शुरू होने वाले लिकोरिया के मसले पर इन्हें भी बेशुमार लड़कियों की तरह दुरुस्त रहनुमाई न मिल सकी। बचपन में तो ये होता था कि कपड़े ख़राब हो जाते थे, मेरे पता भी नहीं था कि क्या करना है। फिर मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशन का बरों से पता चला, मुख्तलिफ़ टोटके पता चले। इस वक्त तक मैं घर बता चुकी थी कि मुझे इसका इलाज करवाना है। फिर पड़ोस में एक खातून थी जो दवाई बना कर देती थी, लेकिन फ़र्क मुझे इससे भी नहीं पड़ा। समीना की आप बीती आगे चलकर, लेकिन पहले जान लेते हैं कि लिकोरिया दरअसल है क्या। जब तक रतूबत शफाफ अंडे की सफ़ेदी जैसी और 2 मिलीलीटर योमिया हो तो नॉर्मल है। निजी हस्पताल में अमराद निस्वां और तौलीदी सेहत के शोबे की सरबराह डॉक्टर नाबिया तारक ने बताया कि अंदामे नहानी से खारिज होने वाली रतूबतें वजाइना की अंदरूनी सफाई के लिए बेहद ज़रूरी हैं। माहवारी से चंद दिन पहले खारिज होने वाले इन रतूबतों को तिब्बी ज़ुबान में फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज कहते हैं। ये वजाइनल डिस्चार्ज आम तौर पर माहवारी से चंद रोज़ पहले या मिड साइकिल में होता है। जब तक ये रतूबत शफाफ हों, अंडे की सफ़ेदी जैसी हो और मिकदार में 1 से 2 मिलीलीटर योमिया हों तो ये नॉर्मल है। इसमें बू भी नहीं होती और अज़दवाजी ताल्लुकात में भी ये डिस्चार्ज मसला नहीं करता। यहाँ तक तो बात ज़ाहिर सादा और आसान ही लग रही है और अब यकीनन बहुत सी ख़वातीन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिर लिकोरिया मसला कब बन जाता है और इस पर बात करना इतना मुश्किल क्यों है। इसके लिए हम दोबारा आते हैं समीना की जानिब, जिनके लिए तौलीदी सेहत से जुड़ा ये मामला कुछ दिन के बजाय इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा ही बन गया। समीना कहती हैं कि वक्त बेवक्त के इस डिस्चार्ज ने इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात को मुतासर किया। इसका कोई ख़ास वक्त नहीं, ये कभी भी हो जाएगा। एक बड़ा मसला ये होता है कि आप वज़ू करके नमाज़ पढ़ रहे हैं
कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर वॉक जाते वक्त आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, चलते हुए बुरा महसूस हो रहा होता है। जब आप घर में होते हैं तो अपने कपड़ों को साफ कर लेते हैं, लेकिन बाहर आप ऐसा नहीं कर सकते। कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम, मगर ख़त्म कभी नहीं होता। समीना और इन्हीं जैसी बेशुमार लड़कियों को अंदाम नहानी की कुदरती सफाई के लिए निकलने वाली रतूबत में इन्फेक्शन के बायस बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। ताहम आगाही के फुकदान के बायस वो नहीं जान पाती कि वजाइना से निकलने वाली रतूबत की रंगत, मकदार और बू पर नज़र रखना कितना ज़रूरी है। पानी के निकलते ही अंदाम नहानी और इसके अतराफ खारिश होना इन्फेक्शन है। डॉक्टर नाबिया के मुताबिक जेनिटल ट्रैक्ट में पाई जाने वाली इन रतूबतों में जब इन्फेक्शन या पैथोलॉजी आ जाती है तो ये मामूली बात नहीं। इसको आमतौर पर ख़वातीन कहती हैं कि इन्हें पानी की शिकायत है। डॉक्टर नाबिया कहती हैं कि ख़वातीन वजाइना से निकलने वाली रतूबत से मुतल्लिक़ फ़िक्रमंद इस वक्त हों जब वजाइनल डिस्चार्ज की मकदार यौमिया 1 से 2 मिलीलीटर से ज़्यादा हो, पूरा महीना रतूबत का अखराज हो और इससे बदबू आए, पानी के निकलते ही अंदाम नहानी और इसके अतराफ खारिज हो, शोहर के साथ मिलाप के वक्त इज़्दिवाजी ताल्लुक़ तकलीफ़देह हो जाए। अगर इस पानी की रंगत सफ़ेद और फटे हुए दूध की तरह हो तो यह फंगल इन्फेक्शन की निशानी है। अगर इस रतूबत का रंग सुरमई माइल स्याह हो और इसमें शदीद खारिश हो, मिल्की वाइट डिस्चार्ज के बायस शोहर के साथ मिलाप तकलीफ़देह हो सकता है। डॉक्टर नाबिया तारा के मुताबिक अंदाम नहानी में कुदरती तौर पर भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ताहम इन बैक्टीरिया के बढ़ जाने से होने वाले इन्फेक्शन ख़वातीन में सबसे आम है, जिसका इलाज आसान और फौरी है। ताहम ख़वातीन शर्म या झिझक के बायस इस पर बात नहीं करती और फिर ये इज़्दिवाजी ताल्लुकात में तकलीफ़देह हो जाती है। रतूबत मिल्की वाइट या दूध की तरह पतली हो तो यह बैक्टीरियल वेजिनोसिस, वजाइना में पाए जाने वाले कुदरती बैक्टीरिया का बढ़ जाना, एक इन्फेक्शन है जो ख़वातीन में बहुत आम है। इसमें खारिश नहीं होती बल्कि यह दूध की तरह पतला होता है। ख़वातीन शर्म या झिझक के बायस बताती भी नहीं कि इनको मिल्की वाइट डिस्चार्ज है, वो इसको नॉर्मल लेती हैं, लेकिन जब इनका शोहर के साथ मिलाप होता है तो मर्द और औरत की रतूबत के आपस में मिलने से इनमें से बदबू आती है। इसका बाकायदा इलाज मौजूद है और ख़वातीन को इसका इलाज करवाना चाहिए। इलाज के लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर हिस्ट्री लेकर आपका मुआयना करे, ये नहीं कि आप ज़ुबानी डॉक्टर को कहें कि पानी पड़ता है और वह दवाई दे दे। हर डिस्चार्ज की अलग किस्म की मेडिकेशन होती है। कुछ डिस्चार्ज ऐसे हैं कि जिसमें दोनों मियाँ बीवी को एक ही वक्त में दवाई भी लेना होती है और आपस में इज़्दिवाजी ताल्लुक़ में परहेज़ भी रखना है ताकि दोनों का इन्फेक्शन ख़त्म हो। डॉक्टर नाबिया ने यह भी बताया कि रतूबतें क्यों जिस्म के अंदर से आ रही हैं, इसलिए इसका इलाज बार बार धोना हरगिज़ नहीं बल्कि इसका बाकायदा मुआयना और इलाज होना चाहिए और इसके साथ सफाई की अच्छी आदत को अपनाना ज़रूरी है। लिकोरिया के मसले से ज़हनी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। समीना को बलोगत की उम्र से ही शुरू होने वाला लिकोरिया शादी के बाद भी ठीक न हुआ और इज़्दिवाजी ज़िंदगी में काफ़ी बार इसके सबब उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की। समीना कहती हैं कि लिकोरिया के मसले से ज़हनी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। इस डिस्चार्ज की बू शदीद हो जाए तो अपने आप से शर्मिंदगी होना शुरू हो जाती है। बैठे बैठे अचानक कपड़े ख़राब हो जाएं तो अपने अंदर से बेबसी और बेआरामी होती है कि ये क्या हो रहा है। समीना कहती है कि मैं बहुत अरसा इस पर बात न कर सकी और खौफ में रही। इसी तरह और बच्चियां भी इस वजह से खौफ में रहती होंगी, लिहाजा इस पर बात करना और दुरुस्त आगाही देना ज़रूरी है। समीना का कहना है मैंने मेडिकेशन भी की और हर तरह के टोटके भी किए और अब तक गूगल भी है, तो जितनी बच्चियां हैं वो इस बारे में परेशान होने के बजाय दुरुस्त रहनुमाई लेने से हरगिज़ गुरेज ना करें और ना हिचकिचाएँ। दोस्तों, ये थी हमारी आज की आगाही वाली वीडियो लिकोरिया के मुतालिक, जिसका इलाज बर वक्त ज़रूरी है ताकि शादी के बाद होने वाली ज़िंदगी में परेशानियों से बचा जा सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।